So yes, hello and welcome back to Asan Charts, our daily program on Nifty and Bank Nifty, जो कि हम लास्ट मंथ तक कर रहे थे। और इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले इसको मैंने करना बंद किया था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड ही करना था और इंडेक्स लेवल पे तो किया ही नहीं जा सकता था। तो तभी मैंने स्टॉक ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया फिर से। मतलब पहले मैं देखता था स्टॉक ऑप्शंस, लेकिन मैंने ट्रेड तो बैंक निफ्टी को ही किया है एक्सटेंसिवली। सो आउट ऑफ कंपल्सन, क्योंकि तब बैंक निफ्टी या निफ्टी कहीं पे भी बहुत ज़्यादा रिस्की था करना, तो मैं स्टॉक ऑप्शंस देख रहा था पिछले एक महीने से। एंड एक अच्छा सेटअप इसके अंदर डेवलप हो गया है, जिसके अंदर जो मेन बेनिफिट निकल के आया है वो है लाइव मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि बैंक निफ्टी को या कोई भी इंडेक्स को हम 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो लाइव मार्केट में कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने हमें बैठे रहना पड़ता है। हर एक फ्लिकर को काफ़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो ये हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर हमें जहाँ पे भी जिस स्विंग हाई को हमें या जिस स्विंग लो को ब्रेक कराना है, उस पर हम बस अलर्ट लगा देते हैं। तो अगर वो अलर्ट ट्रिगर होता है लाइव मार्केट के अंदर, तो वो अलर्ट हमारा ब्रोकिंग ऐप या जो भी चार्टिंग ऐप है वो हमें बता देगा, एंड सिंपली हमें उसको लॉन्ग या शॉर्ट कर देना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ वगैरह एक महीने के अंदर तो मुझे बहुत सही लगे हैं इसके अंदर। मतलब जितना P&L में फ्लक्चुएशन हमें बैंक निफ्टी में या निफ्टी में रहता है, उसके सामने थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे। और जो सबसे मेन जो बेनिफिट है इसके अंदर, कि अगर बैंक निफ्टी आपके फेवर में चलना स्टार्ट किया, उसको आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो कोई भी इंडेक्स को, वो बहुत ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम कितने लॉट्स ख़रीद के बैठे हैं। जो इसके अंदर क्या हुआ है, जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है उसके अंदर, कि एक ही लॉट लेना है जितने भी अलर्ट्स लगाए हैं। बेसिकली 180 के आसपास जो स्टॉक्स हैं वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट्स में। वो प्लस माइनस चलते रहता है, बट एवरेज है 180 to 190 स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। तो रोज़ इनको फ़िल्टर आउट करना है, रोज़ इनको इन पे अलर्ट्स लगा देने हैं। तो अलर्ट्स जनरली 15 से 20 लगते हैं। सारे उसमें से ट्रिगर भी नहीं होते हैं, 5, 7, 8 ट्रिगर होते हैं। तो वो अब एक ही, अगर मतलब कोई एक ट्रिगर हो रहा है, तो सारा का सारा जो हम बैंक निफ्टी में जिस तरीके से ट्रेड करते हैं कि अगर हमें एंट्री मिली तो हम जो हम नॉर्मली रोज़ एंटर करते हैं उस क्वांटिटी से एंटर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि 5 से 7 स्टॉक्स के लिए डिवाइडेड है, तो मतलब मेरा जो तरीका है उसमें 7-8 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, तो आई एंटर विथ 1 लॉट ओनली। चाहे हमारे पास कितना भी कैपिटल है या कुछ भी है, घुसना एक ही लॉट से है कोई भी ट्रेड के अंदर। तो उस ट्रेड में अगर वो ट्रेड हमारे फेवर में चलेगा, तो वो देगा उसकी कैपेसिटी जितना परसेंटेज मूव करने की है, वो मान लो अगर 4 से 5% मूव कर जाता है। क्योंकि जो भी दिन में अगर हमने 10 अलर्ट्स लगाए हैं, उसमें से एक आध स्टॉक्स ऐसे होंगे कि अगर वो ट्रिगर अलर्ट होता है तो 2, 3, 4, 5% भी वो चल सकता है। और स्टॉक्स के लिए ये मूव कराना बहुत आसान है। बैंक निफ्टी को आप 4-5% मूव करते हुए साल में शायद 1-2 बार देखते हैं, लेकिन स्टॉक्स तो आए दिन ऐसे मूव करते रहते हैं। तो यही प्राइमरी रीज़न था कि लॉट कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी से घुसना है। जो बैंक निफ्टी में हेडेक रहता है वो इसके अंदर नहीं है। अलर्ट आया, सिंपल है, 1 लॉट से घुसना है। अलर्ट नहीं आया तो कुछ नहीं करना है। अलर्ट अगर 7 आए तो सातों के साथ में, अगर एक साथ 7 आए तो नहीं जाना है। एक साथ कभी भी 2 या 3 पोजीशन मैक्स, उससे ज़्यादा हैंडल नहीं होती हैं। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। कोई भी हो, अगर एक भी एंट्री लिया है तो इट्स अ सिंपल फंडामेंटल रूल, 1% चलता है तो 2-2.5 हज़ार से 3 हज़ार रुपये आपको मिल सकते हैं। वो चाहे कितना चलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन लॉस हमें 1500 से 2000 रुपये में ट्रेड को छोड़ देना है। एंड इट हैज़ वर्क फाइन फॉर मी। जितने भी स्टॉक्स मैंने करे हैं पिछले एक महीने में, रोज़ के 3, 4, 5 अलर्ट्स आ ही जाते हैं। और शायद 3 या 4 ही सेशंस ऐसे रहे हैं जिसके अंदर लॉस रहा है पिछले एक महीने में। तो दैट वे भी वो हेल्पफुल है कि इतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है P&L को चेक करते रहने का। वो आप अलर्ट आया, आप चले जाओ। अगर वो आपके फेवर में चल रहा है, वो जनरली नॉर्मली हमें
पता रहता है कि टारगेट क्या रहना है, लेना है। अगर टारगेट हमें नहीं पता है तो सिंपल है 1.5%, 3000 ऑन अ नॉर्मल बेसिस, 3000 का प्रॉफिट इज़ गुड इनफ, उस पर एग्जिट कर सकते हैं। और जैसे मैंने लॉस का भी बोला तो 2000 का लॉस, तो इसमें मैक्स दिन का लॉस कितना जाएगा? अगर मैं 5 या 7 स्क्रिप्ट्स में भी जाता हूँ तो जो बैंक निफ्टी में हम पर डे का लॉस कभी कभी ले लेते हैं, उसके सामने इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या बोलेंगे कि आसान रहती हैं चीज़ें। एंड रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंक निफ्टी में हम ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की ट्राई करते हैं। वो इंडेक्स एक ही है, वो चाहे तो 5 दिन तक आपको मूव नहीं करेगा, बट स्टिल हम रोज़ एंटर करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के एंटर करने की कोशिश। बट इसके अंदर क्या है कि क्लियर कट एंट्रीज है। अगर वो प्राइस आया तो हमें एंटर करना है, नहीं आया तो दूसरा कोई स्टॉक ट्रिगर होगा। हम ज़बरदस्ती एक स्टॉक को चलाने या गिराने के पीछे नहीं बैठे रहेंगे। सो वाइड रेंज है हमारे पास ऑप्शंस की, उसमें से जो बेस्ट हमने लगा रखे हैं पॉइंट्स, वो बेस्ट पॉइंट्स पे जब वो आएंगे तभी हमें एंट्री मिल रही है, तो वो बहुत अपने फेवर में रहता है। अगर 15 स्टॉक्स हमने निकाल के रखे हैं तो 190 में से हमने 15 को फ़िल्टर आउट किया है। वो 15 में प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो जाएगी, क्योंकि आपने 170 तो आपने ऐसे निकाल दिए जो जिसमें आपको कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा है, या मतलब आपको शूट नहीं कर रहा है। तो ये 15 में ही हमें देखना है। वो 15 में 4 से 5 ही मतलब 8-10 अलर्ट्स होंगे, ट्रिगर होंगे, तो वो काफ़ी इजी रह जाएगा। उसके बाद कि काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई रह जाएगी कि वो हमारे फेवर में चलें चीज़ें। सो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्ती हम करने जाते हैं, और इसके अंदर ज़बरदस्ती नहीं है, एक कंडीशन करके दी हमने, वो कंडीशन फुलफ़िल होगी अपने आप, वो ऑटोमेटिकली हमें अलर्ट देगा, हमें एंट्री लेनी है। सो ऑन दैट बेसिस वी विल ट्राई एंड सी कि किस तरीके से ये पैन आउट करता है। तो जैसे आपने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको आरती इंडस्ट्रीज़ दिख रहा है, तो आरती इंडस्ट्रीज़ पे हमने एक अलर्ट लगा रखा है 716 पे तेज़ी करने के लिए, राइट। तो 716 से ये कहाँ तक जा सकता है? तो जो ऊपर एक फिबोनाची का पॉइंट दिख रहा है वो कितना परसेंटेज दूर है? जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1.17%, राइट। तो 1.17% इज़ गुड इनफ, उसमें कोई वो नहीं है। 1% का मूव का मतलब हुआ कि हमें वो 2-2.5 हज़ार रुपये दे सकता है, ठीक है। तो अगर 716 का पॉइंट आता है देन वी हैव टू बाई, तो ये अलर्ट हमने सेट कर दिया। सेम वेज नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास बायोकॉन है। बायोकॉन में जैसे वी हैव द ट्रिगर एट 351.20। अब इसके अंदर जैसे ऊपर की तरफ हमारे पास बहुत लंबा एरिया है, जो फर्स्ट फिबोनाची रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ पे 6-7% अप है। वो हमें इतना इंट्राडे में लेना है, इतना ज़्यादा हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो बहुत क्विक मूव में चला गया तो आ जाता है, कभी कभी 3-4% तो आ जाते हैं, 7% अभी तक आया नहीं है। तो हम इस ऐसे में 2%, 1.5-2% पे कैपिंग रख सकते हैं। मतलब इसके अंदर 5000 गेन करना हमारे लिए आसान है। तो अगर ये 351 पे जो अलर्ट है ये अगर हमें मिलता है तो वी कैन वेट टिल 360 और समथिंग लाइक दैट। 355 तक भी अगर वो गया देन ऑल्सो यू विल गेट डिसेंट मनी। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो इस तरीके से फ़िल्टर आउट है। ये जो फ़िल्टर आउट है वही मैं इसके अंदर अभी आपको दिखेंगे। जैसे कमिंस इंडिया है, दिस इज़ अ ग्रेट स्टॉक। मतलब इसको हमें मेरे ख्याल से अगर ये जो प्राइस अलर्ट 397 के आसपास है, 3972 के आसपास, यहाँ से 4.5% का मूव दिखाई दे रहा है। तो दिस कैन कम। ये एक तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मतलब वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा हैवी तो नहीं है, लेकिन जिस पॉइंट पे है अभी अगर ये यहाँ से निकला तो 4% का मूव ईजिली दे देगा। सो कमिंस में हमारे पास जो अलर्ट है वो किस लेवल पे है? 3971.30। यहाँ से 4000 तक का मूव वी आर सेइंग के आ सकता है, राइट। 4140, बट दिस इज़ गुड इनफ। 3 से 4%, 2% का मूव इसके अंदर हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक वी हैव इज़ DLF। DLF के अंदर जैसे यू कैन सी इसका थोड़ा सा अलर्ट अभी दूर है।
अभी ये स्टॉक चल रहा है 856 के आसपास, यहाँ से 3-3.5% के दूरी पे है अलर्ट, तो इट्स बेटर टू लीव दिस, इसको कोई मतलब नहीं बन रहा है। IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये स्टॉक में मेरे ख्याल से कोई अलर्ट हमने लगा ही नहीं रखा है, ये मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है, मतलब कि ये कभी भी चल सकता है, बट कोई स्पेसिफिक अलर्ट रखने वाली जगह अभी नज़र नहीं आ रही है, सो आई हैव लेफ्ट दैट। इंडसइंड बैंक सेम स्टोरी, थोड़ा सा दूर लग रहा है, नहीं 1.5% ही दूर है, तो दिस कैन ट्रिगर। अब अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, 1% से ऊपर का मूव है, सो दिस इज़ गुड, ये भी 2-2.5 हज़ार रुपये दे सकता है, ठीक है। सो इंडसइंड बैंक द ट्रिगर जो है वो 1550 के आसपास है, और 1565 के आसपास तक के टारगेट मिल सकते हैं। देन वी हैव जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील ऑल्सो बहुत अच्छी जगह पे है, पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। सो ये अगर यहाँ पे जो अलर्ट है 1100 के आसपास है, और 1100 से जो नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 4.5-5% के आसपास है, नॉट नेसेसरी 2-2.5% का मूव इज़ गुड इनफ, तो जिंदाल स्टील ऑल्सो इज़ अ गुड बाय। इन सब के जो अलर्ट प्राइसेस हैं वो मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा किसी तरीके से। JSW स्टील, तो स्टील सेक्टर इज़ लुकिंग गुड, लेकिन JSW स्टील को मैंने पिक नहीं करके जिंदाल स्टील को पिक किया, क्योंकि इसके जो कैंडल्स हैं आप देखो तो काफ़ी छोटे छोटे कैंडल्स बनाता है ये, अरे जिंदाल स्टील के चार्ट पे हमें बड़े कैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, दैट्स वाई जिंदाल स्टील को मैंने पिक किया है, JSW स्टील को नहीं किया है। नेक्स्ट इज जुबिलेंट फूड, ये एक काफ़ी डाउन ट्रेंड सेशन में रहा है काफ़ी समय तक, उसके बाद ये अभी चलना शुरू किया है, इसके अंदर भी बहुत अच्छा रेंज अवेलेबल है, ऊपर 557 पे हम एंटर कर सकते हैं, कितना जाएगा दैट विल हैव टू सी। इसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे कि ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं, जितने भी हमने अलर्ट्स वाले ट्रेड आज निकाल के रखे हैं। LTF, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस होल्डिंग्स, ये अलर्ट नहीं है इसके ऊपर, सो वी लीव दैट। मदरसन बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, मतलब लिटरली पिछले काफ़ी समय से ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स करते हुए चलता है, और मे बी अब इस पॉइंट से शायद कोई बड़ा ग्रीन कैंडल भी आ सकता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, हमें 1.5 से 2% चाहिए, तो अलर्ट है 189 पे, तो 192-93 तक अगर मूव कर गया देन ऑल्सो विल गेट डिसेंट प्रॉफिट्स इन मदरसन। नौकरी ऑल्सो, इसमें भी काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए आ रहा है अभी काफ़ी समय से, तो जो अलर्ट है वो है 6504 पे, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मैंने कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी नहीं बना रखी हैं, मे बी 1-1.5% आराम से ये चल सकता है ऊपर फ्रॉम 6504। देन वी हैव नवीन फ्लोरिन में शायद ये दूर होगा अलर्ट, ज़्यादा दूर है तो फिर छोड़ देना, 4.5% इतना मूव करने के बाद हम क्या ट्रेड करेंगे इसके बाद, सो इट्स बेटर टू लीव इट, ठीक है। सो नवीन फ्लोरिन उसको छोड़ के वी हैव OFSS इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये जब चलता है तो बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस चलता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी लास्ट सेशन में, देखिए यहाँ पे ये एक ही दिन में आई गेस काफ़ी ज़्यादा मूव किया था, 10.5%। सो ये भी अगर ये प्राइस निकालता है 9973, वेरी हाई अप मूव टिल 10,200, 3% का ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, सो ये वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। पेट्रोनेट अनदर गुड स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा चल सकता है ये, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल पे बना हुआ है, और ये भी 2-3% के मूव्स इजीली दे देता है, सो अगर 325 निकालता है तो 330 के ऊपर तक आराम से जा सकता है, दैट विल बी मोर देन 1.5%, तो पेट्रोनेट इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट कल के लिए। PI इंडस्ट्रीज़ पे हमने कोई ट्रिगर नहीं मार्क किया है, सो फाइन। HDFC लाइफ पे ट्रिगर बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी दूर है, जब भी ये निकालेगा तो ये अच्छा आराम से जाएगा, 4% दूर है तो इसको अभी हम छोड़ देंगे ना। नेक्स्ट वी हैव इज़ UPL में बहुत टाइम के बाद ये चलना शुरू किया है, अगर ये निकालता है 578 का तो ईज़िली 1% तो हमें लेना ही चाहिए इसके अंदर, सो आई विल कीप दैट ऑल्सो।
एंड आरती इंडस्ट्रीज़, तो यहीं से हमने शुरुआत की थी। सो दिस इज़ ओवर। काफ़ी सारे शॉर्ट्स के भी हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आज हमने सिर्फ लॉन्ग के लिए डिस्कस किया है। जब शॉर्ट फिर हम से ट्राई करेंगे। ये सारे जितने स्टॉक्स हैं ये मैंने एक एक्सेल में फीड किया, कल देखेंगे। जैसे ये सारे हैं, आरती, बायोकॉन, कमिंस, डीएलएफ, इंडसेंड, सारे हमने जो भी है प्राइस अलर्ट्स हैं वहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ से कितने टारगेट ये कल देता है ये भी हम देख लेंगे। और अलर्ट आएगा तो, अलर्ट नहीं आएगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। सो लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट, ठीक है। एंड देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट्स निकलते हैं इसके अंदर कुछ टाइम तक ट्रेडिंग करने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।